दोस्तों आज के समय में हम सभी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन तरह के यूपीआई एप्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं। पैसों का लेन देन करने के लिए या बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तब, राइट। भारत में डिजिटल पेमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज लगभग हम सब लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपके यूपीआई सिस्टम के एक्सपीरियंस को और भी इनहेंस करने के लिए अब सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। देखिए बड़ी खबर, 16 जून से बदलेगा यूपीआई पेमेंट का तरीका, 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा लेन देन। आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा प्लान क्या है। एनपीसीआई का यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई से जुड़ी सेवाओं का रिस्पांस टाइम घटाने का ऐलान किया है। और इसके अलावा एनपीसीआई का एक और प्लान है, स्कैमर्स के लिए बड़ी चेतावनी है। एनपीसीआई जल्दी यूपीआई से जुड़ा एक और नया नियम ला रहा और ये नियम जो है ये 30 जून से लागू होगा, अगले महीने से। अब इस नियम में आपका यूपीआई पेमेंट और ज्यादा सिक्योर होगा। तो आइए देख लेते हैं यूपीआई से जुड़े इन दोनों ही अपडेट्स को थोड़ा विस्तार से। अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये बड़ी खबर आपके लिए है। 16 जून 2025 से आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन और ज्यादा फास्ट होंगे, तेज होंगे, क्विक होंगे। यूजर्स को पेमेंट करने, ट्रांजैक्शन चेक करने या रिवर्स करने में पहले के मुकाबले आधा ही समय लगेगा। हाल ही में एनपीसीआई की ओर से देश भर के सभी यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक नया सर्कुलर जारी किया और इस जारी सर्कुलर के मुताबिक 16 जून 2025 से यूपीआई सेवाओं का रिस्पांस टाइम घटाकर कितना कर दिया जा रहा, तो समझिए किन किन सेवाओं के लिए कितना टाइम कम लगेगा। अब यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने में लगने वाले समय को 30 सेकंड से घटाकर 10 सेकंड किया जाएगा। पेमेंट रिवर्स करने का समय भी अब 10 सेकंड ही होगा। वहीं पैसा भेजने या मांगने यानी रिक्वेस्ट पे और रेस्पॉन्स पे का समय भी 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड किया जा रहा है। और यूपीआई में एड्रेस वेरिफिकेशन का समय 15 सेकंड के बजाय अब 10 सेकंड ही होगा। इन सभी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब जब भी आप पैसा भेजेंगे या अपने यूपीआई ऐप पर कोई भी ट्रांजैक्शन चेक करेंगे या गलती से हुआ पेमेंट वापस लेंगे तो सिस्टम आपको जल्दी से जवाब देगा। समझ रहे हो। अब ये बदलाव क्यों किया जा रहा, तो एनपीसीआई ने देश भर के सभी बैंकों और यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि समय सीमा के अंदर ये सभी सिस्टम को एनी हाउ लागू किया जाए। और इस पूरे सिस्टम को लागू करने के पीछे मकसद है यूपीआई पेमेंट सिस्टम का यूजर्स को और भी बेहतर अनुभव करवाने के लिए एनपीसीआई ये बदलाव लागू करने जा रहा। हाल ही में आपको पता होगा पिछले महीने अप्रैल में 12 अप्रैल और 26 मार्च वगैरह यूपीआई के सर्वर डाउन हुए थे तो कई सारे यूजर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन में काफी दिक्कतें हुई थी। उसके बाद एनपीसीआई ने ये प्लान बनाया है क्योंकि बढ़ते डिजिटल इंडिया में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई सिस्टम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो इसीलिए ये सब बदलाव लागू किए जा रहे हैं। तो अब आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन कम समय में होगा। कितने समय में होगा मैंने आपको बताया, सेकंडों में पूरे हो जाएंगे आपके सभी टास्क, राइट। और दूसरा नया नियम जो 30 जून से लागू होगा, ये पहला वाला तो 16 जून से लागू होगा, मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा समझिए, यूपीआई पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए एनपीसीआई ने यह नया प्लान बनाया है और ये नियम 30 जून से लागू होगा। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य है यूपीआई लेन देन के जरिए ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। इस संबंध में भी एनपीसीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया दोस्तों। और इस नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को लेन देन में आसानी होगी और धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। अब इस नियम की जो मुख्य खास बात होगी वो ये है, देखिए एनपीसीआई द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक अब हर यूपीआई ऐप में यूजर्स का वही नाम दिखना चाहिए जो कि एग्जैक्टली उसके बैंक खाते में दर्ज हो। वहीं लेन देन या ट्रांजैक्शन करते वक्त भी यूजर्स का रियल नाम दिखाना अनिवार्य है। यानी लोगों का जो बैंक खाते में नाम होगा वही नाम अब आप फोन पे, गूगल पे के जरिए नंबर डाल करके पेमेंट करोगे किसी को तो वो आपको दिख जाएगा। और ये नया नियम P2P और P2M दोनों ही तरीके के लेन देन में लागू किया जाएगा। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांजैक्शन कर रहा है। और P2M का मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट, यानी कोई व्यक्ति, बिजनेस, व्यापार, कारोबारी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसे P2M ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो दोनों ही तरह के लेन देन पर अब जो यूजर्स के बैंक खाते का ओरिजिनल नाम होगा वही आपको यूपीआई पेमेंट करते दौरान दिखाई देगा। अब ये नियम क्यों लाया जा रहा, तो जाहिर सी बात है इस नियम के लागू होने के बाद फर्जी नंबर पर यूपीआई पेमेंट करने से आप बच सकोगे, किसी तरह की धोखाधड़ी होने के चांसेस कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दिनों दिन हमारे देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए सरकार डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए अब ये दो नए नियम लागू करने जा रही है, ठीक है। एक तो 16 जून से और एक 30 जून से। ये दोनों ही न्यू रूल्स मैंने आपको बता दिया, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आपको यूपीआई पेमेंट में सबसे बेहतरीन ऐप कौन सा लगता है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, आपको सबसे स्मूथ एक्सपीरियंस किसमें मिलता है? कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस